Hello everyone, today I am going to solve example 3.12 of chapter 3 from Gupta and Kapoor. So this question says that small n person are seated on n chair at random table. Find the probability that two specified person are sitting next to each other. So यहाँ पे देखिए, हम अगर इसकी केस बनाएं तो एक राउंड टेबल है जिसमें 1, 2, 3, 4 अप टू n पर्सन से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ओके, आप नोटेशन कुछ भी ले सकते हैं, आप ए और बी के फॉर्म में भी ले सकते हैं इसको। सो ये तो क्वेश्चन का पार्ट था, बट अगर हम इन जनरल केस मतलब समझना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो 1, 2, 3, 4 हमने कंसिडर किया कि 4 पर्सन है मान लीजिए। अब यहाँ पे बोला है कि टू स्पेसिफाइड पर्सन, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टू स्पेसिफाइड पर्सन हमेशा साथ में ही बैठे। तो देखिए यहाँ से टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 पर्सन है अगर, तो वो 1 पर्सन और कितनी वेज में बैठ सकता है इस राउंड टेबल पे। तो देखिए वो उसके पास 3 प्लेसेस हैं, तो वो 3 प्लेसेस पे बैठ सकता है। दैट मीन्स टोटल 4 पर्सन है, तो वो 3 प्लेसेस एक्वायर कर रहे हैं। दैट मीन्स जो 4 ये है तो ये 3 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं इस टेबल पे। सो यहाँ पे इसका जो केस है, तो इस केस में अगर हमारे टोटल n पर्सन्स हैं तो वो कितनी प्लेसेस को एक्वायर कर सकता है, तो वो n-1 फैक्टोरियल प्लेसेस को एक्वायर कर सकता है। तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे वो n-1 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे। सो ये तो केस है हमारा राउंड टेबल का। ओके, सो इसी तरह से केसेस होते हैं हमारे स्ट्रेट लाइन के भी। तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब ये तो देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गया। अब देखिए फेवरेबल केसेस में क्या बोल रहा है कि कोई भी 2 स्पेसिफाइड पर्सन हो और वो क्या करें, एक साथ ही बैठे नेक्स्ट टू ईच अदर। तो आप कोई भी 2 पर्सन को कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए 2 स्पेसिफाइड पर्सन एक साथ बैठ रहे हैं, n पर्सन थे तो वो n-1 फैक्टोरियल वेज से चेंज हो सकते थे। अब देखिए 2 पर्सन एक साथ बैठ रहे हैं, दैट मीन्स जो 2 पर्सन एक साथ हो गए हैं तो टोटल अब हमारे पास यहाँ पे कितनी सीट का लॉस हुआ है, 2 सीट्स का जो है वो लॉस हो गया है, ये एक तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल वेज में ये बैठ सकते हैं और साथ में ये जो 2 पर्सन है ये भी अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो 2 फैक्टोरियल वेज में ही करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस में था कि 1 पर्सन जो है वो पूरी सीट मतलब टोटल n पर्सन है तो वो इन n चेयर्स पे n-1 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकता है, क्योंकि एक तो वो एक्वायर किए ही हुए हैं, बाकी बचती है n-1, तो n-1 फैक्टोरियल वेज में वो कहीं पे भी बैठ सकता है। अब ऐसे ही जब 2 पीपल्स हैं वो साथ बैठेंगे, दैट मीन्स हमने इनको कर दिया है ज्वाइन। दैट मीन्स जो 2 प्लेसेस हैं वो तो हमारी चली गई हैं, तो 2 प्लेसेस चली गई हैं तो वो मर्ज हो चुकी हैं। दैट मीन्स वो n-1 प्लेसेस अब बची हैं। अब n-1 प्लेसेस बची हैं, दैट मीन्स n-1 पर्सन है तो वो कितने वेज में बैठेंगे, ऑब्वियसली n-2 वेज में ही वो बैठेंगे। और साथ में जो 2 बचे थे तो वो भी अपनी पोजीशंस को 2 फैक्टोरियल वेज में वो अरेंज कर सकते हैं अपने आप को। सो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल केसेस दैट इज n-2 फैक्टोरियल केस अपॉन n-1 फैक्टोरियल। सो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2/n-1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, आपको ये बस याद रखना है सिंपली, आप इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस जब भी राउंड टेबल होती है तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो n-1 फैक्टोरियल होते हैं, एंड जो स्ट्रेट लाइन का केस होता है उसमें जो आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो होते हैं n फैक्टोरियल।